बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने रैशनल, इरेशनल और उसकी टाइप्स जो है वो उसके बारे में पढ़ा था। रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है वो रियल नंबर है, और आज हम जो है वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, हकीकी अदाद की खसूसियात। और जो रियल नंबर्स होते हैं इनको हकीकी अदाद कहते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दो तरह से हैं, एडिशन के हिसाब से भी हैं और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ एडिशन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। हकीकी अदाद की खसूसियात। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खसियत बंदश बालिहाज जमा। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इसको खसियत बंदश कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बालिहाज जमा। क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों उनको ऐड करें, फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर हैं a प्लस b, दो नंबर a और b, इन दोनों को ऐड किया। ऐड क्यों कर रहे हैं? चूँकि हम एडिशन के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो a प्लस b बिलोंग्स टू रियल नंबर, उन दोनों नंबर्स का जो मजमुआ है एडिशन जो है वो भी रियल नंबर होगा फॉर ऑल, तमाम के लिए a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। और a और b जो है वो दोनों के दोनों कहाँ से हों? रियल नंबर से। इसकी मिसाल क्या है? -2 और 3 ये दो रियल नंबर्स हैं। -2 भी रियल नंबर है, हकीकी अदद है, 3 भी रियल नंबर है। तो -2 जमा 3, इसका जवाब क्या आ गया? 1। 1 जो है वो भी रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता है। अब इसको मैं एक सेट की मदद से वादे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सेट हम लेते हैं A, 1 2 3 4, ठीक है जी। अब इसके ऊपर चेक करना है क्या ये वाला सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं करता। अब कोई से दो नंबर उठाएं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 है, 2 जमा 3 आंसर आ गया 5। अब ये 5 जो है इस सेट में मौजूद नहीं है, ये 5 इस सेट में मौजूद नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कोई सेट उस वक्त होल्ड करता है कि अगर उसमें से कोई से दो एलिमेंट उठाएं, दो एलिमेंट लें, उनको ऐड करें, दोबारा आंसर उसी सेट में मौजूद होना चाहिए। अब देखें मैंने दो एलिमेंट पकड़े, 2 और 3 5, जवाब क्या आ गया? 5, जो कि उस सेट में मौजूद नहीं है। लिहाजा ये वाला जो सेट A मैंने लिखा है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। अब उसके बाद आ जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक है हमारे पास कुदरती अदाद का सेट, वो लिखते हैं 1 2 3 अप टू सॉन चलता जाएगा, और उसके एंड होने का हमें मालूम नहीं है। तो आप कोई से दो नंबर उठाएं, यहाँ से 2 और 3 5, 2 जमा 3 क्या हो गया? 5। अब 5 जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आप 3 और 4 ले लें, 7 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है। तो लिहाजा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए जो शर्त बन गई कि वो ये है कि अगर कोई भी सेट हो और उस सेट में से कोई दो एलिमेंट लें, उनको ऐड करें, और ऐड करने के बाद जमा करने के बाद अगर जवाब उसी सेट में मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, खसियत बंदश बालिहाज जमा इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी खसियत बंदश, A जमा B बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि A और B दोनों को जमा करें वो ताल्लुक़ रखेगा हकीकी अदद से अगर A और B दोनों के दोनों जो हैं वो रियल नंबर हैं। उसकी मिसाल -2 भी एक हकीकी अदद है, 3 जो है वो भी एक हकीकी अदद है, और उनका जवाब जो है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खसियत तलाज़ुम बालिहाज जमा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें 3 नंबर आ जाएंगे, A जमा B जमा C बराबर A जमा B जमा C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि A और B C तमाम के तमाम तीनों के तीनों जो हैं वो हकीकी अदद से ताल्लुक़ रखते हों। हम इसके एग्जांपल लेते हैं।
2 जमा 3, ये नीचे भी एग्जांपल दी हुई है, 3 जमा 1 और 2, 2, 3 और 1, तीनों के तीनों नंबर जो हैं ये रियल नंबर हैं, हकीकी अदाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो 3 जमा 1 क्या होगा, 4, 4 और 2 6, 2 जमा 3 5, 5 और 1 5। तो 3 एलिमेंट्स की जगह आगे पीछे करने से आंसर में फ़र्क नहीं आया। ये उस वक्त है जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करेंगे हम, ठीक है। जगह चेंज करने से जमा में आंसर के अंदर फ़र्क नहीं आता, जवाब में फ़र्क नहीं आएगा। तो हम जगह चेंज करेंगे, 2 जमा 3 जमा 1, 3 जमा 1 4, 4 और 2 6, 2 जमा 3 5, 5 और 1 6, 6 बराबर 6। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खसीयत तलाज़ुम। पहली थी कुलैयर प्रॉपर्टी खसीयत बंदश बलिहाज जमा, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन खासियत तलाज़ुम बलिहाज जमा, तीसरी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खसीयत मुबादला। अब मुबादला जो है उसका मतलब है तब्दील करना, चेंज करना, आगे पीछे करना, लेकिन हम चूंकि पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो खसीयत मुबादला में तब्दील करने में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ चेंज करते हैं। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में खसीयत मुबादला में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हिस्सा लेंगे, 2 नंबर्स आएंगे, उनको हम आगे पीछे करेंगे, उनकी जगह चेंज करेंगे, उनकी जगह तब्दील करेंगे। अब देखें 2 नंबर हैं ए और बी, ए जमा बी बराबर बी जमा ए, यानी कि 2 जमा 3 बराबर 3 जमा 2। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। एग्जाम्पल क्या है, 2 जमा 3, आंसर क्या आएगा 5। अब 2 की जगह पे क्या लिखा 3, और 3 की जगह पे क्या लिखा 2, आंसर क्या आ गया 5। यानी कि 2 और 3 की जगह चेंज की तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है 5। यह है खसीयत मुबादला बलिहाज जमा, तब्दील करना। अब चौथी जो है वो है एडिटिव इन्वर्स, जमी माकूस। उसमें क्या है कि एक नंबर है ए हमारे पास, उसका इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा माइनस ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। और एक बात याद रखें, एक नंबर हो और उसमें उसी का जमी माकूस जमा किया जाए तो जवाब 0 आता है। अब ए है, उसका एडिटिव इन्वर्स, उसका जमी माकूस माइनस ए है। और जमी माकूस मालूम कैसे करते हैं, कोई भी नंबर दिया हो उसका आपने साइन चेंज कर देना है। अगर -3 है, उसका जमी माकूस, उसका एडिटिव इन्वर्स +3 होगा। -2 है तो +2 होगा। अब ये ए था, इसका एडिटिव इन्वर्स -a है। फॉर ऑल ए -a बिलोंग। और ये भी बात याद रहे कि वो एडिटिव इन्वर्स जो है वो भी उसी सेट से ताल्लुक़ रखता हो। और -a इज एडिटिव इन्वर्स। ठीक है जी। आगे है एडिटिव आइडेंटिटी, जमी ज़ाती अंसर, कि हमारे पास एक नंबर है ए जो कि ताल्लुक़ रखता है रियल नंबर से। तो वो एक नंबर ऐसा भी होगा 0 बिलोंग टू रियल नंबर। अगर 0 को किसी भी नंबर में जमा करें आंसर वही रहता है। मिसाल के तौर पर 2 जमा 0, आंसर क्या आएगा 2। 0 जमा 3, आंसर क्या आ गया 3। अब 0 को किसी भी नंबर में जमा करें, चाहे 2 में करें चाहे 3 में करें, किसी भी नंबर में जमा कर दें तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। लिहाजा ये जो 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, जमी ज़ाती अंसर है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल 0, a + 0 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर a में हमने 0 को जमा किया तो आंसर में फ़र्क नहीं आया। लिहाजा 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, 0 एक जमी ज़ाती अंसर है, 0 जमी ज़ाती आंसर है। इसके बाद हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फिर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये अब हम इंशाल्लाह इसके बाद करते हैं। जी अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। उसी तरह पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आएगा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन नहीं आएगा।
दो नंबर हो ए और बी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो ताल्लुक रखेंगे रियल नंबर से अगर वो दोनों के दोनों जो हैं वो कहाँ से हो, रियल नंबर से, हकीकी अदाद से ताल्लुक रखते हैं। इसके मिसाल -2 ज़रब 3 आंसर क्या आएगा -6, और -6 ताल्लुक कहाँ से रखता है, रियल नंबर से। ठीक है जी, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के, लेकिन यहाँ पे फ़र्क इतना है, एडिशन की जगह पे क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, बाकी सारा काम वही है। अब आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खसीयत तलाजुम। क्या पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये थे कि तीनों नंबर्स को जमा करें और उनकी जगह आगे पीछे करें तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि तीनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके साथ जगह भी आगे पीछे कर दें दोनों साइडों पे, तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। तो A क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू A क्रॉस बी इंटू सी फॉर ऑल A B C बिलोंग टू रियल नंबर। 3 1 3 और 2 ज़रब 2 6, 2 ज़रब 3 6 और ज़रब 1, ये भी 6 आ जाएगा। आगे हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खसीयत मुबादला, कि अगर आप दो नंबर, पहले मैंने बताया था कि मुबादला तब्दील करना होता है और तब्दील हमेशा दो नंबर्स को ही किया जाता है। किसी भी चीज़ को आगे पीछे करना हो तो हम दो नंबर्स को ही लेते हैं, दो नंबर्स की एक जगह से दूसरी जगह में तब्दील कर देते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खसीयत मुबादला के A ज़रब B बराबर B ज़रब A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू रियल नंबर। 2 ज़रब 3 बराबर 3 ज़रब 2, जगह चेंज की, आंसर में फ़र्क नहीं आया। आगे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज़रबी मखूस, कि अगर हमारे पास एक नंबर A है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिस तरह एडिटिव इनवर्स था, एडिटिव इनवर्स में मैंने ये बताया कि आप उसकी अलामत चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो जो नंबर हासिल होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये 1/, जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे उसमें आपको ओवर चेंज करना पड़ेगा, बटा तब्दील करना पड़ेगा। A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/A। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर 3/2 आ जाता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 2/3 होगा। अगर -3/2 है तो उसका -2/3 होगा। अलामत चेंज नहीं होगी, जस्ट उसका बटा चेंज होगा, ओवर चेंज होगा। तो A जो है उसका क्या हो गया, 1/A। तो जब भी वहाँ पर ये था कि अगर एक नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो आंसर 0 आ जाता है, जो कि 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, एक नंबर को उसके ज़रबी माकूस के साथ ज़रब दें तो आंसर 1 आएगा। और 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ज़रबी ज़ाती आंसर है। A मल्टीप्लाई बाई 1/A इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल A 1/A बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब 2 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव 1/2, तो आंसर क्या आ गया, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ज़रबी ज़ाती आंसर, A मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब 1 के साथ जिस तरह 0 किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर में फ़र्क नहीं आता। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में है कि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, लिहाजा 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लेकिन ये आज का हमारा काम है, हम इंशाअल्लाह ताला इससे आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी है वो करेंगे इंशाअल्लाह।